हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में पदार्थ विज्ञान का टॉपिक लेंस चैप्टर के लिए हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम अपना टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक यानी प्रकरण है हमारा लेंस, ठीक है। अब इसके बाद से हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। सामान्य उद्देश्य आप पिछले पाठ्य योजना या फिर पिछले वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र लेंस के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र उत्तल एवं अवतल लेंस में तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र उत्तल एवं अवतल लेंस की पहचान करने में दिए गए ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि लेपेट श्यामपट्ट, लेंस, चौक, डस्टर इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र दर्पण एवं लेंस के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि कुछ पारदर्शी वस्तुओं का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे शीशा, कांच इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कांच से किसी वस्तु को देखने पर क्या दिखाई देता है। तो बच्चे बताएंगे वस्तु का प्रतिबिंब। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि जिस कांच से वस्तु बड़ी या छोटी दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे लेंस। फिर आप पूछेंगे कि लेंस से आप क्या समझते हैं। तो यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे कि लेंस से आप क्या समझते हैं। पहला आपका शिक्षण बिंदु है लेंस। तो आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि लेंस से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि 2 वक्र पृष्ठ हो या एक वक्र पृष्ठ या दूसरा समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है। दोनों पृष्ठों के बीच कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा रहता है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बताएंगे लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, इसको कनकेव लेंस। तो फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे आँखों में कौन सा लेंस लगा होता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि इसका मध्य भाग मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को दूसरी ओर एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि अवतल लेंस से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह लेंस अपने अंदर से गुजरने वाली किरणों को बाहर की ओर फैलाता है। इस लेंस का मध्य भाग पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर आप चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, तो उसमें आप पूछेंगे अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे अपसारी लेंस। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि लेंस किसका बना होता है, तो बच्चे बताएंगे कांच का। श्यामपट्ट कार्य में आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस का फिगर बना के दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस होता है, जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है वो अवतल लेंस होता है। आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं लेंस किसे कहते हैं, दूसरा अवतल लेंस क्या होता है। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं लेंस तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।